गांव की मुख्य सड़क पर, जहां हर समय बसें, ट्रक और जीपों का शोर गूंजता रहता था, वहां एक पुराना मगर मशहूर रामलाल ढाबा था। इस ढाबे की खासियत सिर्फ उसका ताज़ा तड़का नहीं था, बल्कि वहां की चाय और लस्सी का भी अलग ही स्वाद था। ढाबे के ठीक बगल में एक बड़ा सा घर था, जिसमें रहते थे शर्मा जी का परिवार। वही घर आगे चलकर मेरे लिए ससुराल बनने वाला था। मेरा नाम राहुल है। मैं पास के कस्बे में नौकरी करता था और अक्सर ढाबे पर रुककर खाना खा लिया करता। ढाबे का खाना भले ही देसी था, मगर उसके स्वाद में वो अपनापन था जो बड़े बड़े होटल नहीं दे पाते। धीरे धीरे मेरी नज़र अक्सर ढाबे के बगल वाले घर की खिड़की पर जाने लगी। वहां से कभी कभी एक लड़की झांकती थी, सीमा। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा जादू था कि मुझे हर शाम उसी खिड़की का इंतजार रहने लगा। एक दिन मैं ढाबे पर बैठा चाय पी रहा था। तभी सीमा अपने छोटे भाई के साथ ढाबे पर आई। पहली बार मैं उसे इतनी करीब से देख रहा था। सफेद सलवार कुर्ते में, माथे पर हल्की सी बिंदी लगाए वो और भी खूबसूरत लग रही थी। वो अपने भाई से बोली, जल्दी कर, मम्मी ने कहा है सिर्फ दूध लेकर आना है। ढाबे का मालिक रामलाल हंसते हुए बोला, अरे बिटिया, तुम्हें तो चाय भी दे दूं? तुम्हारे घर के लिए तो हमारी चाय मुफ्त है। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं काका, मम्मी डांटेंगी। दूध ही दे दीजिए। मेरे और उसके बीच हल्की सी नजर मिली। दिल जैसे धड़कना भूल गया। उस दिन के बाद से मैं हर बार चाय का प्याला उसी खिड़की की ओर मुंह करके पीने लगा। कभी कभी सीमा भी आकर बालकनी में बैठ जाती। ढाबे और ससुराल का ये अनकहा रिश्ता धीरे धीरे दिलों में जगह बनाने लगा। गांव की लड़कियां ज्यादा खुलकर बात नहीं करती, मगर ढाबे की चहल पहल ने हमें नजदीक ला दिया। वो अक्सर अपने भाई को भेजकर ढाबे से पकोड़े मंगाती और भाई के हाथ में चुपके से एक पर्ची रख देती। पर्ची कभी मेरे हाथ लग जाती और उसमें छोटे छोटे वाक्य होते, आज बहुत गर्मी है, आप रोज ढाबे पर क्यों आते हैं? मम्मी पापा को मत बताइएगा। एक दिन ढाबे पर बहुत भीड़ थी। मैं अकेला कोने की मेज पर बैठा था। अचानक सीमा अपने पापा के साथ आई। पापा किसी रिश्तेदार के लिए खाना पैक करा रहे थे। सीमा ने मुझे देखा और मुस्कुरा दी। मैंने हिम्मत जुटाकर बाहर निकलते ही उससे धीरे से कहा, सीमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। वो शर्मा गई, बोली, ढाबे पर मत कहिए, कोई सुन लेगा। मैंने कहा, तो खिड़की से ही सुन लेना। आज रात। कहानी आगे चलकर उस मोड़ पर पहुंची जब हमारे रिश्ते की बात परिवार तक पहुंची। ढाबे के बगल का घर, जो अब तक मुझे बस एक खिड़की और मुस्कान की वजह से अच्छा लगता था, वही घर अब मेरी ससुराल बनने वाला था। शादी की तैयारियों में ढाबे की भी खास भूमिका रही। बारातियों के लिए रामलाल काका ने खास खाना बनाया, सरसों का साग, मक्के की रोटी और मीठी लस्सी। गांव वाले हंसकर कहते, राहुल की किस्मत देखो, ढाबे पर खाया और ढाबे के बगल में ससुराल पाया। शादी के बाद जब मैं पहली बार सीमा के साथ उसके घर आया, तो रामलाल काका ने हंसते हुए कहा, अब तो साहब जी, आप रोज का ग्राहक हो गए। चाय पीना हो या बीवी से झगड़ा सुलझाना हो, ढाबे पर आइएगा। ढाबे की चाय और ससुराल की मिठास दोनों ने मेरी जिंदगी को रंगीन बना दिया। ढाबे पर जब भी मैं जाता, अब लोग छेड़ने लगे थे। रामलाल काका आंख मारकर कहते, राहुल बेटा, अब तो हमारी चाय मुफ्त हो जाएगी। आखिर दामाद जी बन गए हो। गांव के बुजुर्ग भी मुस्कुराकर कहते, अरे ढाबे वाले की किस्मत देखो, उसके बगल वाला घर अब हमारे राहुल का ससुराल बन गया। मैं बस शर्मा कर चाय का प्याला होठों तक ले आता।
दुल्हन का घर, ढाबे की खुशबू। शर्मा जी का घर बड़ा था। आंगन में नीम का पेड़ था और उसके नीचे औरतें बैठकर बिंदी, कंगन और शादी की बातें करतीं। हर तरफ हल्दी और मेहंदी की खुशबू फैली रहती। सीमा की सहेलियां उसे चिढ़ाती। देख, तेरी खिड़की से तो अब राहुल जी रोज दिखाई देंगे। सीमा मुस्कुराकर बस चुप हो जाती। ढाबे से उठती तड़के की खुशबू पूरे घर में समा जाती थी। कभी कभी शर्मा जी हंसते हुए कहते, देखो भई, हमारा घर तो अब ढाबे की खुशबू से हमेशा तर रहेगा। बारात का स्वागत। शादी वाले दिन गांव भर में चहल पहल थी। घर के आंगन में सजावट, ढोलन गाड़े और हंसी ठिठोली का माहौल। ढाबे वाले रामलाल काका ने खुद किचन संभाल रखा था। बारातियों के लिए गर्मागर्म मक्के की रोटी, सरसों का साग, दाल तड़का और मलाईदार लस्सी बनाई गई। गांव के लोग कहते, ऐसी बारात हमने पहली बार देखी है, जहां ढाबे का तड़का शादी में खुशबू बिखेर रहा है। जब मैं घोड़ी पर बैठा तो ढाबे के सामने से ही गुजरना पड़ा। रामलाल काका ने ऊंची आवाज में कहा, अब तो हमारे राहुल बाबू ढाबे के सामने से दूल्हे बनकर जा रहे हैं। वाह रे किस्मत। पहली रात का किस्सा। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद जब मैं पहली बार सीमा के साथ उसके घर आया तो ढाबे से फिर वही ताज़ा चाय की खुशबू आ रही थी। सीमा मुस्कुराकर बोली, देखो, हमारी शादी का गवाह ढाबा भी बन गया। मैंने मजाक में कहा, हाँ, अब तो लगता है हर झगड़े के बाद सुलह भी यहीं होगी। ससुराल का अपनापन। शादी के बाद धीरे धीरे ससुराल का माहौल मेरे लिए अपनापन बनता गया। सासू माँ कहती, बेटा, ढाबे से ज्यादा मत खाना, घर का खाना ज्यादा अच्छा है। और ससुर जी हंसकर बोलते, अरे रहने दो, दामाद जी को ढाबे का भी हक है। आखिर ढाबे के बगल में ही तो उनका ससुराल है। गांव की औरतें अक्सर ताना मारती, सीमा की किस्मत देखो, खिड़की से ही उसे दूल्हा मिल गया। ढाबे की महफिल। धीरे धीरे ढाबा सिर्फ चाय और खाने की जगह नहीं रहा, बल्कि रिश्तों का अड्डा बन गया। शाम को गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होते, बच्चे क्रिकेट खेलकर वहीं लस्सी पीते और मैं अक्सर ससुराल से निकलकर वहीं जाकर बैठ जाता। रामलाल काका हर बार कहते, अब तो साहब यह ढाबा आपके नाम कर देना चाहिए।